दोस्तों एक तरफ है हमारे पास बजाज की पल्सर N160 और दूसरी तरफ है हीरो की एक्सट्रीम 160R। ये दोनों ही बाइक बहुत बेहतरीन है, कोई डाउट नहीं है, और 2024 में ये फुली अपडेटेड भी हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि दोनों में कौन सी हम लें जिससे हमें बाद में परेशानी ना हो। चलिए आज पहले इनके बीच में जो मेन डिफरेंस है वो जान लेते हैं। कीमत से शुरुआत करते हैं। बजाज पल्सर N160 की एक्स शोरूम प्राइस है 1,33,408 रुपये, 1,33,400 रुपीज़ इसकी एक्स शोरूम प्राइस है। वहीं पे हम आते हैं जैसे हीरो एक्सट्रीम 160R पे, तो इसमें आपको दो वेरिएंट मिलते हैं, एक 4V मॉडल और एक 4V प्रीमियम मॉडल। हम प्रीमियम मॉडल की बात कर लेते हैं, 1,36,500 रुपये, यानी कि लगभग 3,000 रुपये का फ़र्क आपको देखने को मिलेगा। और प्रीमियम मॉडल नहीं लेना चाहते हैं, नॉर्मल 4V मॉडल लेना चाहते हैं तो 1,27,300 रुपये, यानी कि ये आपको लगभग 6,000 रुपये सस्ती भी पड़ेगी। तो प्राइस अगर हम देखें ना तो दोनों ही बाइकों को हम सिमिलर रखेंगे, सिर्फ 3,000 ज़्यादा, एक वेरिएंट 3,000 ज़्यादा है तो दूसरा वेरिएंट 6,000 रुपये कम है। ठीक है, तो हम टॉप वेरिएंट से ही इसकी तुलना करेंगे। आइए ज़रा इसमें पावर देख लेते हैं। तो देखिए पावर क्लियरली हल्का सा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा एक्सट्रीम 160R में, क्योंकि आपको इसमें 16.9 PS की मिलेगी पावर, और वहीं N160 में आपको 16 PS की मिलेगी। तो 0.9 PS की पावर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगी एक्सट्रीम 160R में। टॉर्क लगभग दोनों में सेम है, इस पर हम कोई बहस नहीं करेंगे। अब जैसे हम ब्रेक्स पे आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हमें अलग देखने को मिलेंगी, क्योंकि N160 में आगे 300 mm का डिस्क और पीछे 230 mm का डिस्क है। वहीं एक्सट्रीम 160R में आगे 276 mm और पीछे 220 mm। तो देखिए अगर किसी बेहतर ब्रेकिंग की मैं बात करूं तो यहाँ पर तो भाई पल्सर N160 का ब्रेक अच्छा मिलेगा आपको। अब दोनों में सस्पेंशन पे आते हैं, N160 में आगे UHD फॉर्क है और पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन। सेम यही एक्सट्रीम 160R में आगे UHD फॉर्क और पीछे 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन। सस्पेंशन सेटअप की मैं बात करूं तो मुझे दोनों ही बाइकों के सस्पेंशन सेटअप ज़्यादा अच्छे लगे हैं, लेकिन पल्सर N160 का सस्पेंशन मुझे थोड़ा सा सॉफ्ट लगता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। इन दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस कमाल का 165 mm का दोनों का ग्राउंड क्लियरेंस है, यहाँ पर कोई बहस नहीं है। वजन की अगर मैं बात करूं तो एक्सट्रीम 160R 145 किलोग्राम की है, वहीं N160 153 किलोग्राम की है, यानी कि आप क्लियरली देखिए 8 किलो जो है वजन ज़्यादा है पल्सर N160 का। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो एक्सट्रीम 160R में 12 लीटर का फ्यूल टैंक है, वहीं पे पल्सर N160 में 14 लीटर का फ्यूल टैंक है। 2 लीटर आप एक्स्ट्रा भरवा सकते हैं पल्सर N160 में। अब आते हैं इनके फीचर्स को लेकर। तो देखिए दोनों में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलती है, अच्छी बात है। दोनों में डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है, ये भी अच्छी बात है। दोनों में आगे LED लाइट मिलती है, ये भी अच्छी बात है। आपको पल्सर N160 में प्रोजेक्टर LED लाइट मिलती है और वहीं पे एक्सट्रीम 160R में फुली LED सेटअप आपको मिलता है। दोनों में नेविगेशन मिलता है, ये भी अच्छी बात है। दोनों में मोबाइल चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया गया है, आप चलती बाइक पे अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। फीचर में भी दोनों एक दूसरे को बहुत बढ़िया से बीट कर रही हैं, लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं वो है एडजस्टेबल ब्राइटनेस डिस्प्ले। अगर डिस्प्ले का ब्राइटनेस अगर एडजस्ट करना हो तो वो आपको एक्सट्रीम 160R में बेहतर देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब बेहतर क्या, ये फीचर इसी में है जो कि N160 में नहीं है। दोनों का माइलेज लगभग सेम है, 40 से 45 का माइलेज आप दोनों में निकाल सकते हैं। अब देखिए मैंने आपको जो इनके स्पेक्स में जो डिफरेंस थे वो मैंने आपको बता दिए। अब प्रश्न ये उठता है कि इनमें से हमें कौन सी लेनी चाहिए। तो देखिए मेरी अगर मैं अपनी पहली चॉइस बताऊं तो वो है एक्सट्रीम 160R। वो इसलिए क्योंकि ये जब से बाइक आई है परफॉर्मेंस वाइज इसने निराश नहीं किया है। दूसरी बात ये कंपनी टाइम टू टाइम इसमें अपडेट करती रहती है। कीमत के हिसाब से भी इसमें जो फीचर्स मिलते हैं वो मुझे बेहतरीन लगते हैं, और ख़ासकर इसका जो लुक है वो मेरा पर्सनल चॉइस है कि मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। N160 भी काफ़ी अच्छी बाइक है, लेकिन पल्सर सीरीज़ में इतनी बाइकें हो गई हैं कि मतलब आदमी कंफ्यूज हो जाता है। N160 लें कि NS160 लें कि पल्सर 150 लें, मतलब ढेर सारे सेगमेंट्स हैं। तो ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, आप जा सकते हैं N160 के साथ, ये भी बहुत बेहतरीन बाइक है। बट मेरी पर्सनल चॉइस है हीरो एक्सट्रीम 160R। खैर अब कमेंट सेक्शन खुला है, आप जाकर बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सी पसंद है। कल हम फिर से मिलेंगे, कोई डाउट हो तो कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा।